किरण की जिंदगी की शुरुआत ही दर्द और अंधेरे की साए में हुई थी। वह महज 5 साल की थी जब उसकी माँ एक ठंडी रात में उसे छोड़कर इस दुनिया से चली गई थी। उसके पिता के बारे में तो उसे कोई याद भी नहीं थी, शायद वह कभी था ही नहीं। किरण की माँ की मृत्यु के बाद उसकी मासी शांति ने उसे अपने घर ले लिया था, लेकिन यह कोई प्यार भरा आश्रय नहीं था। शांति एक कठोर और लालची औरत थी जिसके लिए किरण सिर्फ एक बोझ थी, या फिर एक ऐसी चीज जिसे वह अपने फायदे के लिए इस्तेमाल कर सकती थी। शांति का घर, जो एक छोटे से गांव के किनारे पर था, बाहर से तो साधारण लगता था, लेकिन किरण के लिए वह एक जेल खाना था। सुबह होते ही शांति किरण को चूल्हे के पास बिठा देती, जहां उसे घंटों तक रोटियां सेंकनी पड़ती थीं। नन्हे हाथ जलते, लेकिन शिकायत करने की हिम्मत नहीं थी। अगर किरण जरा भी चूक करती तो शांति की बेंत उसकी पीठ पर बरस पड़ती। कामचोर कहीं की, तेरी माँ ने तुझे पैदा ही क्यों किया? शांति चीखती और किरण चुपचाप आंसुओं को निगल लेती। रात को उसे सिर्फ बची खुची रोटी और थोड़ा सा पानी मिलता, और सोने के लिए एक फटे हुए चटाई पर जगह, जो घर के सबसे ठंडे कोने में बिछी होती थी। शांति की 2 बेटियां, राधा और मीना, भी किरण को ताने मारती। वे उसे अनाथ कहकर चिढ़ाती और उसका सामान छुपा देती। किरण के पास एकमात्र चीज जो उसकी माँ की थी, वह था एक छोटा सा लॉकेट जिसमें उसकी माँ की तस्वीर थी। वह लॉकेट किरण अपनी जांघिया के नीचे छुपा कर रखती थी, क्योंकि उसे डर था कि शांति उसे भी छीन लेगी। एक दिन जब किरण बर्तन धो रही थी, शांति ने उसे बाजार से सामान लाने का हुक्म दिया। जल्दी जा, और अगर एक भी पैसा कम हुआ तो तेरी खैर नहीं, उसने धमकाया। किरण, जिसके पैरों में पुराने चप्पल थे जो जगह जगह से फट चुके थे, तेज धूप में बाजार की ओर चल पड़ी। रास्ते में गांव के कुछ बच्चे उसका मजाक उड़ाने लगे। देखो अनाथ किरण, कहां जा रही है रानी? वे हंसते हुए चिल्लाए। किरण ने सिर झुकाकर अपनी रफ्तार तेज की, लेकिन उसका दिल टूट रहा था। बाजार में दुकानदार ने उसे आधा किलो चावल कम तौला, लेकिन किरण को कुछ कहने की हिम्मत नहीं हुई। घर लौटते वक्त उसे डर था कि शांति फिर उसे मारेगी, और वैसा ही हुआ। शांति ने चावल का वजन देखते ही किरण के गाल पर एक जोरदार थप्पड़ जड़ दिया। तुझे इतना भी नहीं पता कि दुकानदार ठग रहा है, बेकार कहीं की। किरण फर्श पर गिर पड़ी, लेकिन उसने कोई आवाज नहीं की। उस रात जब सब सो गए, किरण चुपके से अपनी चटाई पर बैठ गई और अपने लॉकेट को निकालकर देखने लगी। उसने अपनी मां की तस्वीर को छुआ और फुसफुसाई, मां, तुम मुझे क्यों छोड़ गई? तभी उसे बाहर से कुछ आवाजें सुनाई दीं। ये गांव के कुछ लोग थे जो रात के अंधेरे में किसी बात पर चर्चा कर रहे थे। किरण ने खिड़की की दरार से झांका और देखा कि शांति भी वहां थी, किसी अनजान आदमी से गुपचुप बात कर रही थी। बस इसे कुछ दिन और रखो, फिर हम इसे शहर ले जाएंगे, वह आदमी कह रहा था। किरण का दिल धक धक करने लगा। क्या शांति उसे बेचने की योजना बना रही थी? उसने सुना था कि गांव से कुछ लड़कियों को शहर ले जाया जाता है और फिर वे कभी नहीं लौटती। किरण ने तय किया कि उसे कुछ करना होगा। अगली सुबह जब शांति उसे फिर से काम पर लगाने आई, किरण ने चुपके से रसोई से एक छोटा चाकू अपनी कमीज में छुपा लिया। वह जानती थी कि भागने का समय करीब आ रहा था, लेकिन उसे नहीं पता था कि कहां जाए। गांव के बाहर जंगल था, और जंगल के पार एक नदी, जिसके उस पार शायद कोई मदद मिल सकती थी, लेकिन रास्ता खतरनाक था, और किरण को डर था कि अगर वह पकड़ी गई तो शांति उसे और भी बुरी सजा देगी। फिर भी उसने हिम्मत जुटाई। उस दिन दोपहर को जब शांति और उसकी बेटियां गांव की सैर के लिए निकलीं, किरण ने अपनी चटाई के नीचे से एक पुरानी शाल उठाई, उसमें थोड़ा सा खाना बांधा और चुपके से घर के पिछले दरवाजे से निकल गई। वह जंगल की ओर दौड़ी, जहां पेड़ों की घनी छाया ने उसे छुपा लिया। लेकिन जैसे ही वह जंगल में गहरी उतरी, उसे एहसास हुआ कि वह अकेली नहीं थी। पीछे से किसी के कदमों की आहट सुनाई दी। किरण ने पलटकर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। फिर भी उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था, जैसे कोई भारी पत्थर उसकी छाती पर रख दिया गया हो। उसने पलटकर देखा, और वहां एक लंबा काला साया खड़ा था। ये एक अधेड़ उम्र का आदमी था, जिसका चेहरा आधा अंधेरे में छुपा था। उसकी आंखें चमक रही थीं और मुंह पर एक डरावनी मुस्कान थी।
कहाँ भाग रही है छोटी? उसने कर्कश आवाज में पूछा। किरण की सांस अटक गई। वह उसे पहचानती थी। यह वही आदमी था जो रात को शांति से गुपचुप बात कर रहा था। उसने अपने छोटे से चाकू को और जोर से पकड़ा जो उसकी कमीज के नीचे छुपा था, लेकिन उसकी हिम्मत जवाब दे रही थी। मुझे मुझे कुछ काम है, किरण ने हकलाते हुए कहा, अपनी आवाज को स्थिर रखने की कोशिश करते हुए। आदमी हंसा। उसकी हंसी जंगल की सन्नाटे में गूंजी। काम? तू तो शांति की लड़की है ना? उसने बताया था कि तू भागने की सोच रही है। किरण का खून जम गया। शांति को कैसे पता चला? क्या उसने किरण की हर हरकत पर नजर रखी थी? वह पीछे हटी, लेकिन उसका पैर एक पेड़ की जड़ में अटक गया और वह लगभग गिर पड़ी। आदमी ने उसका हाथ पकड़ लिया। उसकी पकड़ इतनी मजबूत थी कि किरण को लगा जैसे उसकी हड्डी टूट जाएगी। चल, वापस चल, शांति तेरा इंतजार कर रही है, उसने कहा और उसे खींचने लगा। किरण ने पूरी ताकत से छटपटाया और एक पल के लिए उसकी कमीज फट गई। उसने मौके का फायदा उठाया और चाकू निकालकर आदमी के हाथ पर वार किया। वह चीखा और उसने किरण को छोड़ दिया, लेकिन उसकी आंखों में गुस्सा और खून की प्यास साफ दिख रही थी। किरण ने मौका नहीं गंवाया। वह दौड़ी जंगल की घनी झाड़ियों में, जहां शाखाएं उसके चेहरे और हाथों को खरोंच रही थीं। उसकी सांस फूल रही थी, लेकिन वह रुकी नहीं। पीछे से आदमी की गालियां और कदमों की आहट तेज हो रही थी। किरण को नहीं पता था कि वह कहां जा रही थी, लेकिन वह जानती थी कि अगर वह पकड़ी गई तो उसका अंत निश्चित था। जंगल गहरा होता जा रहा था और सूरज की रोशनी अब मुश्किल से पेड़ों की घनी पत्तियों से छन कर आ रही थी। तभी उसे एक छोटी सी गुफा दिखी, जिसका मुंह पत्थरों और लताओं से ढका था। किरण ने बिना सोचे उसमें घुस गई और खुद को अंधेरे में छुपा लिया। उसने अपनी सांस को रोक लिया ताकि कोई आवाज न हो। बाहर आदमी की कदमों की आहट पास आई, फिर रुक गई। कहाँ गई हरामजादी? वह चिल्लाया। उसकी आवाज में गुस्सा और हताशा थी। किरण ने अपनी आंखें बंद कर लीं और अपने लॉकेट को कसकर पकड़ लिया, जैसे वह उसकी मां की आत्मा से ताकत मांग रही हो। कुछ देर बाद कदमों की आवाज दूर होती गई और जंगल में फिर से सन्नाटा छा गया। किरण ने राहत की सांस ली, लेकिन वह जानती थी कि वह अब भी सुरक्षित नहीं थी। गुफा ठंडी और नम थी और अंधेरे में उसे कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। उसने धीरे धीरे अपनी शाल खोली और उसमें से थोड़ा सा खाना निकाला, एक सूखी रोटी और थोड़ा सा गुड़। उसने उसे चबाया, लेकिन उसका गला सूखा था और हर कौर मुश्किल से उतर रहा था। तभी उसे गुफा के अंदर से एक हल्की सी सरसराहट सुनाई दी। वह चौंक गई। क्या कोई जानवर था या फिर कोई और? उसने अपने चाकू को फिर से तैयार किया और धीरे धीरे गुफा की गहराई में देखा। अंधेरे में उसे दो चमकती आंखें दिखीं, लेकिन वे किसी जानवर की नहीं थीं, वे एक इंसान की थीं। कौन है? किरण ने डरते हुए पूछा। उसकी आवाज कांप रही थी। एक बूढ़ी कमजोर आवाज ने जवाब दिया, डर मत बच्ची, मैं कोई दुश्मन नहीं हूं। किरण ने थोड़ा करीब जाने की हिम्मत की और वहां उसे एक बूढ़ी औरत दिखी, जिसका चेहरा झुर्रियों से भरा था और कपड़े फटे हुए थे। वह एक टूटी फूटी लकड़ी के सहारे बैठी थी। तू कौन है और यहां क्या कर रही है? बूढ़ी औरत ने पूछा। किरण को नहीं पता था कि वह इस अजनबी पर भरोसा करे या नहीं, लेकिन उसकी आंखों में एक अजीब सी सच्चाई थी। किरण ने धीरे से कहा, मैं भाग रही हूं। मेरी मासी, वह मुझे मार डालेगी। बूढ़ी औरत ने गहरी सांस ली और कहा, यह जंगल खतरों से भरा है बच्ची, लेकिन तू अकेली नहीं है। मैं भी कभी भागी थी, उसी तरह जैसे तू। किरण को उसकी बातों में कुछ राहत मिली, लेकिन उसका डर अभी गया नहीं था। क्या मैं यहां रुक सकती हूं? उसने पूछा। बूढ़ी औरत ने मुस्कुराकर कहा, रुक तो सकती है, लेकिन यह जगह सुरक्षित नहीं है। वे लोग तुझे ढूंढ रहे होंगे। किरण को एहसास हुआ कि वह सही कह रही थी। शांति और वह आदमी उसे छोड़ने वाले नहीं थे। बूढ़ी औरत ने आगे कहा, नदी के उस पार एक गांव है। वहां कुछ लोग हैं जो मदद कर सकते हैं, लेकिन रास्ता आसान नहीं है। किरण ने अपने लॉकेट को फिर से छुआ और हिम्मत जुटाई। मुझे वहां जाना होगा, उसने कहा। बूढ़ी औरत ने उसे एक पुराना नक्शा दिया, जो चमड़े के एक टुकड़े पर खींचा गया था। यह ले और सावधान रहना।
जंगल में सिर्फ इंसान ही खतरा नहीं है। किरण ने नक्शा लिया और गुफा से बाहर निकलने की तैयारी की, लेकिन तभी उसे फिर से कदमों की आहट सुनाई दी। इस बार यह एक नहीं बल्कि कई लोगों की थी। क्या शांति ने और लोगों को उसके पीछे भेज दिया था? किरण ने बूढ़ी औरत की ओर देखा, जिसने चुपके से उसे गुफा के एक और गहरे कोने में छुपने का इशारा किया। किरण ने अपने चाकू को कसकर पकड़ा और अंधेरे में गायब हो गई, लेकिन उसका मन सवालों से भरा था। किरण ने गुफा के उस गहरे कोने में सांस रोके खुद को छुपाए रखा, जहां बूढ़ी औरत ने उसे इशारा किया था। अंधेरा इतना घना था कि उसे अपनी सांस की गर्माहट ही एकमात्र चीज महसूस हो रही थी। बाहर कदमों की आहटें अब और करीब आ रही थीं, और साथ में कुछ फुसफुसाहटें। कम से कम 3-4 लोग थे। किरण का हाथ चाकू पर कस गया, लेकिन उसका शरीर डर से कांप रहा था। बूढ़ी औरत ने उसकी बांह को हल्के से दबाया, जैसे कह रही हो, चुप रह, हिम्मत मत हार। तभी एक मोटी खुरदरी आवाज गूंजी, वह यहीं कहीं है, मुझे यकीन है, उस बुढ़िया को भी ढूंढो। किरण का दिल धक से रह गया। क्या वे बूढ़ी औरत को भी जानते थे? क्या वह भी शांति के जाल का हिस्सा थी? उसने बूढ़ी औरत की ओर देखा, लेकिन अंधेरे में उसका चेहरा पढ़ना मुश्किल था। फिर भी उसकी आंखों में एक अजीब सी शांति थी, जो किरण को और उलझन में डाल रही थी। अचानक गुफा के मुहाने पर मशाल की रोशनी टिमटिमाई और किरण ने देखा कि 3 लोग अंदर घुस आए। उनके चेहरों पर कपड़े बंधे थे, लेकिन एक की आंखें किरण को जानी पहचानी लगीं। वही आदमी था जिसने उसे जंगल में पकड़ा था। खोजो हर कोने को, उसने हुक्म दिया। किरण ने अपनी सांस को और दबाया, लेकिन उसका दिल इतनी जोर से धड़क रहा था कि उसे डर था कि यह आवाज बाहर तक जाएगी। बूढ़ी औरत ने धीरे से किरण का हाथ पकड़ा और उसे एक संकरे रास्ते की ओर खींचा, जो गुफा की दीवार में मुश्किल से दिखाई दे रहा था। यह एक छोटा सा सुरंगनुमा रास्ता था, इतना तंग कि किरण को लगभग रेंगना पड़ा। बूढ़ी औरत ने फुसफुसाकर कहा, जल्दी, यह रास्ता जंगल के दूसरी ओर निकलता है, लेकिन सावधान, वहां भी खतरा हो सकता है। किरण को उस पर भरोसा करने के सिवा कोई चारा नहीं था। वह रेंगती रही। पत्थरों की नुकीली सतह उसके घुटनों और कोहनियों को चीर रही थी। पीछे से चीखें सुनाई दीं। लगता था कि उन लोगों ने गुफा में बूढ़ी औरत को पकड़ लिया था। किरण का मन हुआ कि वह वापस जाए, लेकिन बूढ़ी औरत की आखिरी बात उसके कानों में गूंज रही थी, भाग और पीछे मुड़कर मत देख। सुरंग के अंत में किरण एक छोटे से गड्ढे में निकली, जो जंगल के बीच एक घने पेड़ के नीचे था। हवा में बारिश की गंध थी और आसमान बादलों से ढका हुआ था। उसने अपने चारों ओर देखा, कोई नहीं था, लेकिन सन्नाटा इतना भारी था कि उसे लग रहा था कि कोई भी पल कोई उभर सकता है। उसने चमड़े के नक्शे को निकाला, जो अब पसीने से भीग चुका था। नक्शे पर नदी का रास्ता साफ था, लेकिन उसमें एक निशान भी था, एक लाल त्रिकोण, जिसके नीचे कुछ लिखा था, जो धुंधला हो चुका था। किरण को समझ नहीं आया कि यह क्या था, लेकिन उसे लगा कि यह कोई चेतावनी हो सकती है। वह नदी की ओर बढ़ी, लेकिन हर कदम पर उसे लग रहा था कि कोई उसका पीछा कर रहा है। जंगल अब और डरावना लग रहा था। पेड़ों की शाखाएं हवा में लहरा रही थीं, जैसे कोई भूत उसे बुला रहा हो। तभी उसे नदी की आवाज सुनाई दी, पानी का तेज बहाव। वह करीब थी, लेकिन जैसे ही वह नदी के किनारे पहुंची, उसने देखा कि वहां एक पुराना टूटा फूटा पुल था, जो मुश्किल से खड़ा था। पार करने का मतलब था अपनी जान को दांव पर लगाना। किरण ने पीछे मुड़कर देखा। जंगल में मशालों की रोशनी फिर से दिखाई दी। वे लोग करीब आ रहे थे। उसने अपने लॉकेट को छुआ और फैसला किया। वह पुल पर कदम रखने ही वाली थी कि उसे पानी में कुछ हिलता हुआ दिखा। यह कोई मछली नहीं थी, यह एक इंसान का साया था, जो पानी के नीचे से उसे घूर रहा था। किरण ठिठक गई। क्या यह कोई जाल था? क्या शांति ने पहले ही नदी के उस पार अपने आदमियों को भेज दिया था? या फिर यह कोई और था, कोई ऐसा जो न तो शांति का था न उसका। किरण का चाकू अब भी उसके हाथ में था, लेकिन उसका मन दोराहे पर था। अगर वह पुल पार करती तो शायद उस साए के हवाले हो जाती, और अगर वह वापस जंगल में जाती तो शांति के आदमी उसे पकड़ लेते। तभी पानी से एक आवाज आई, एक फुसफुसाहट जो किरण का नाम पुकार रही थी। किरण, आ, यह सुरक्षित है।
आवाज इतनी मुलायम थी कि किरण को लगा जैसे उसकी मां बोल रही हो, लेकिन उसका दिमाग चीख रहा था कि यह कोई छलावा हो सकता है। वह एक कदम पीछे हटी और उसी पल जंगल से एक जोरदार चीख गूंजी। किरण ने एक गहरी सांस ली और अपने डर को दबाते हुए टूटे फूटे पुल की ओर कदम बढ़ाया। उसकी हर धड़कन चीख रही थी कि वह गलती कर रही है, लेकिन जंगल में मशालों की रोशनी और तेज होती जा रही थी और पीछे से गालियों और कदमों की आहट अब साफ सुनाई दे रही थी। नदी का पानी नीचे उफन रहा था और उस रहस्यमयी साए की फुसफुसाहट अभी भी उसके कानों में गूंज रही थी। किरण, आ। उसने अपने लॉकेट को कसकर पकड़ा, जैसे उसकी मां की आत्मा उसमें बसी हो, और धीरे धीरे पुल की पहली लकड़ी पर कदम रखा। लकड़ी कराह उठी, जैसे वह अब टूट जाएगी। किरण का शरीर कांप रहा था, लेकिन वह रुकी नहीं। उसने अपने चाकू को कमीज में वापस छुपाया और दोनों हाथों से पुल की रस्सियों को पकड़ लिया, जो पुरानी और फिसलन भरी थीं। हर कदम के साथ पुल खतरनाक तरीके से हिल रहा था और नीचे नदी का तेज बहाव उसे निगलने को तैयार लग रहा था। आधे रास्ते पर पहुंचते पहुंचते किरण ने एक बार पीछे मुड़कर देखा। मशालों की रोशनी अब जंगल के किनारे तक पहुंच चुकी थी। वह आदमी जिसने उसे पकड़ने की कोशिश की थी, अपने 2 साथियों के साथ नदी के किनारे खड़ा था। वहां है वो, उसने चीख कर कहा, और तीनों ने तेजी से पुल की ओर दौड़ना शुरू किया। किरण का दिल जोर से धड़का। उसने अपनी रफ्तार बढ़ाई, लेकिन तभी उसका पैर एक टूटी लकड़ी में फंस गया। वह लगभग गिर पड़ी, लेकिन आखिरी पल में रस्सी पकड़कर खुद को संभाल लिया। उसका चाकू कमीज से फिसलकर नदी में जा गिरा और उसका आखिरी हथियार अब उससे छिन चुका था। डर और निराशा ने उसे जकड़ लिया, लेकिन उसने हार नहीं मानी। वह रेंगते हुए आगे बढ़ी और आखिरकार नदी के उस पार पहुंच गई, लेकिन वहां कोई गांव नहीं था। नक्शे में जिस गांव का जिक्र था, वहां सिर्फ एक पुराना सुनसान मैदान था, जहां घास इतनी ऊंची थी कि वह किरण की कमर तक पहुंच रही थी। दूर दूर तक कोई इंसान नहीं दिख रहा था। किरण ने चमड़े का नक्शा फिर से खोला, लेकिन अब वह और धुंधला हो चुका था। लाल त्रिकोण का निशान अब साफ दिख रहा था और उसके नीचे लिखा था, वहां रुकना मत। किरण का मन उलझन में पड़ गया। क्या बूढ़ी औरत ने उसे धोखा दिया था, या फिर यह नक्शा किसी और चीज की ओर इशारा कर रहा था? तभी उसे नदी के उस पार से चीखें सुनाई दीं। शांति के आदमी अब पुल पर थे और उनकी मशालों की रोशनी रात के अंधेरे को चीर रही थी। किरण ने घास के बीच छुपने की कोशिश की, लेकिन तभी उसे अपने पैरों के पास कुछ ठंडा और चिपचिपा महसूस हुआ। उसने नीचे देखा। यह एक सांप था, जिसकी आंखें अंधेरे में चमक रही थीं। किरण ने चीख दबाई और धीरे धीरे पीछे हटी, लेकिन सांप ने उसका पीछा नहीं किया। इसके बजाय वह घास में गायब हो गया, जैसे कोई उसे बुला रहा हो। किरण को अब समझ नहीं आ रहा था कि वह क्या करे। नदी के उस पार खतरा था और इस तरफ रहस्य। तभी उसे दूर से एक हल्की सी रोशनी दिखी। यह मशाल की रोशनी नहीं थी, बल्कि कुछ और, जैसे कोई लालटेन हो। वह रोशनी एक पेड़ के पीछे से आ रही थी और इसके साथ एक हल्की सी सीटी की आवाज थी, जो हवा में तैर रही थी। किरण को याद आया कि बूढ़ी औरत ने कहा था कि नदी के उस पार कुछ लोग मदद कर सकते हैं, लेकिन क्या यह वही लोग थे, या फिर यह शांति का एक और जाल था? उसने अपने लॉकेट को फिर से छुआ और फैसला किया कि वह उस रोशनी की ओर जाएगी। जैसे ही वह आगे बढ़ी, घास में कुछ सरसराया। वह रुकी और उसने देखा कि सांप फिर से सामने था, लेकिन इस बार वह अकेला नहीं था। उसके साथ और सांप थे, जो धीरे धीरे किरण को घेर रहे थे। किरण का शरीर पसीने से तर हो गया। वह पीछे हटने लगी, लेकिन तभी उसे अपने कंधे पर एक गर्म स्पर्श महसूस हुआ। उसने पलटकर देखा और वहां एक लंबी पतली आकृति खड़ी थी, जिसके चेहरे पर कपड़ा बंधा था। उसकी आंखें लालटेन की रोशनी में चमक रही थीं और उसने एक शब्द कहा, रुक। किरण का मन चीख उठा। क्या यह कोई नया दुश्मन था, या फिर उसकी मदद करने वाला कोई? पीछे से शांति के आदमियों की आवाजें और करीब आ रही थीं और सामने सांपों का घेरा तंग होता जा रहा था। उस लंबी आकृति ने अपना हाथ उठाया और सांप अचानक शांत हो गए, जैसे कोई जादू हो। मेरे साथ आ, उसने धीरे से कहा, और किरण को उसकी आवाज में कुछ ऐसा लगा जो उसे भरोसा दिला रहा था,
लेकिन साथ ही एक अनजाना डर भी जगा रहा था। किरण ने उस लंबी आकृति की ओर देखा जिसके चेहरे पर कपड़ा बंधा था और जिसकी आंखें लालटेन की मध्यम रोशनी में रहस्यमयी ढंग से चमक रही थीं। उसकी आवाज में एक अजीब सी गहराई थी जो किरण को एक साथ आकर्षित और डरावनी लग रही थी। सांप जो अभी तक उसे घेरे हुए थे अब धीरे धीरे घास में पीछे हट रहे थे, जैसे उस अजनबी के इशारे का पालन कर रहे हों। पीछे से शांति के आदमियों की चीखें अब और तेज हो रही थीं। वे नदी का पुल पार कर चुके थे और तेजी से उसकी ओर बढ़ रहे थे। किरण के पास सोचने का समय नहीं था। उसने एक आखिरी बार अपने लॉकेट को छुआ, जैसे उसकी मां की आत्मा उसे हिम्मत दे रही हो, और उस अजनबी के पीछे चल पड़ी अजनबी ने उसे घास के मैदान से बाहर एक संकरे रास्ते की ओर ले जाया जो पेड़ों की घनी छाया में छुपा था। रास्ता इतना तंग था कि किरण को अपने कंधों को सिकोड़कर चलना पड़ रहा था। लालटेन की रोशनी हवा में हिल रही थी और हर कदम पर किरण को लग रहा था कि वह किसी अनजान दुनिया में कदम रख रही है। तू कौन है? किरण ने हिम्मत जुटाकर पूछा। उसकी आवाज कांप रही थी। अजनबी ने पलटकर नहीं देखा, बस इतना कहा, वह जो तुझे बचाने आया है। उसका जवाब किरण को और उलझन में डाल गया। क्या वह सचमुच उसकी मदद करना चाहता था या यह शांति का एक और चालाकी भरा जाल था? कुछ देर चलने के बाद वे एक पुराने जीर्ण शीर्ण मंदिर जैसे ढांचे के सामने रुके। यह कोई सामान्य मंदिर नहीं था। इसके दरवाजे पर विचित्र नक्काशी थी जो सांपों और अजीब प्रतीकों से भरी थी। दीवारें खंडहर हो चुकी थीं और छत का आधा हिस्सा टूटकर गिर चुका था। अजनबी ने लालटेन को ऊंचा किया और एक पत्थर का दरवाजा खोला जो इतनी चुपके से खुला कि किरण को आश्चर्य हुआ। अंदर आ, उसने कहा, और किरण ने हिचकिचाते हुए कदम रखा। अंदर का दृश्य और भी रहस्यमयी था। दीवारों पर पुरानी पेंटिंग्स थीं जो समय के साथ धुंधली हो चुकी थीं, लेकिन उनमें साफ दिख रहा था एक औरत जिसके हाथ में एक लॉकेट था, ठीक वैसा ही जैसा किरण का था। किरण का दिल जोर से धड़का। यह क्या है? उसने पूछा। उसकी उंगली लॉकेट की ओर इशारा कर रही थी। अजनबी ने अपना कपड़ा हटाया और किरण ने देखा कि वह कोई साधारण इंसान नहीं था। उसका चेहरा जख्मों से भरा था और उसकी एक आंख पूरी तरह सफेद थी, जैसे वह अंधी हो। यह मंदिर उस औरत का है जिसका लॉकेट तू पहनती है, उसने कहा। तेरी मां कोई साधारण औरत नहीं थी किरण, वह इस जंगल की रक्षक थी और उसने कुछ ऐसा छुपाया था जो शांति और उसके जैसे लोग हासिल करना चाहते हैं। किरण का दिमाग चकरा गया। उसकी मां, एक रक्षक? यह सब क्या था? उसने लॉकेट को खोलने की कोशिश की, लेकिन वह हमेशा की तरह जाम था। यह लॉकेट, इसमें क्या है? उसने पूछा। अजनबी ने जवाब देने के बजाय उसे एक गहरे गलियारे की ओर ले गया जो मंदिर के नीचे की ओर जाता था। गलियारे में ठंडी नम हवा थी और दीवारों पर वही सांपों की नक्काशी थी। किरण को लग रहा था कि वे सांप उसे घूर रहे हैं। गलियारे के अंत में एक बड़ा सा पत्थर का मंच था जिसके बीच में एक गोलाकार छेद था, ठीक उस लॉकेट के आकार का। अजनबी ने कहा, यह लॉकेट उस रहस्य को खोलेगा जिसके लिए तेरी मां ने अपनी जान दी। लेकिन सावधान किरण, इसे खोलने का मतलब है कि तू उस जिम्मेदारी को उठाएगी जो तेरी मां ने छोड़ा था। किरण के मन में सवालों का तूफान उठ रहा था। उसकी मां ने क्या छुपाया था और यह अजनबी उसे क्यों बता रहा था? तभी बाहर से एक जोरदार धमाका हुआ। मंदिर की दीवारें हिल गईं और धूल की बौछार गलियारे में भर गई। शांति के आदमी शायद मंदिर तक पहुंच चुके थे। अजनबी ने किरण की ओर देखा और कहा, फैसला कर किरण, लॉकेट को मंच में रख या भाग। लेकिन अगर तू भागी तो वे तुझे कभी नहीं छोड़ेंगे। किरण ने लॉकेट को अपनी हथेली में देखा। उसका दिल कह रहा था कि वह इसे खोले, लेकिन उसका दिमाग चीख रहा था कि यह एक जाल हो सकता है। तभी गलियारे के मुहाने पर मशालों की रोशनी दिखी और शांति की कर्कश आवाज गूंजी, वह मेरी है, उसे मुझे दो। किरण ने मंच की ओर देखा, फिर अजनबी की ओर और फिर लॉकेट को। उसने एक गहरी सांस ली और मंच की ओर कदम बढ़ाया, लेकिन तभी एक और आवाज गूंजी। यह न तो शांति की थी न अजनबी की। ये एक औरत की आवाज थी जो मंदिर की दीवारों से निकल रही थी, जैसे कोई भूत बोल रहा हो। किरण, रुक, अभी समय नहीं आया। किरण ठिठक गई। यह उसकी मां की आवाज थी। किरण का हाथ मंच के ऊपर रुका हुआ था
लॉकेट उसकी हथेली में कांप रहा था। उसकी मां की आवाज, जो मंदिर की दीवारों से गूंज रही थी, उसके मन को झकझोर रही थी। किरण, रुक, अभी समय नहीं आया। लेकिन शांति और उसके आदमियों की चीखें अब गलियारे के मुहाने तक पहुंच चुकी थीं। मशालों की रोशनी दीवारों पर नाच रही थी और कदमों की आहट तेजी से करीब आ रही थी। अजनबी, जिसका चेहरा अब और सख्त लग रहा था, ने किरण की ओर देखा और कहा, फैसला कर किरण, समय खत्म हो रहा है। किरण का मन उलझन में था। क्या वह अपनी मां की आवाज पर भरोसा करे, जो शायद सिर्फ एक भ्रम थी, या इस अजनबी पर जिसने उसे अब तक बचाया था? और अगर वह लॉकेट को मंच में रख देती तो क्या होगा? क्या वह सचमुच अपनी मां के रहस्य को खोल पाएगी, या यह उसकी जिंदगी का अंत होगा? तभी शांति की आवाज गलियारे में गूंजी, उसे पकड़ो, वह लॉकेट मेरा है। किरण ने एक बार फिर अपने लॉकेट को देखा। उसकी मां की तस्वीर उसमें अब भी थी और उसकी आंखें किरण को हिम्मत दे रही थीं। किरण ने एक गहरी सांस ली और फैसला किया। उसने लॉकेट को मंच के गोलाकार छेद में रख दिया। जैसे ही लॉकेट छेद में फिट हुआ, एक तेज रोशनी पूरे मंदिर में फैल गई। दीवारों की नक्काशी में सांप जैसे जीवित हो उठे और मंदिर की जमीन कांपने लगी। शांति और उसके आदमियों की चीखें अचानक रुक गईं, जैसे कोई अदृश्य शक्ति उन्हें जकड़ चुकी हो। किरण ने देखा कि गलियारे के मुहाने पर एक सुनहरी धुंध छा गई और शांति के आदमी एक एक करके बेहोश होकर गिरने लगे। अजनबी ने किरण की ओर देखा और मुस्कुराया। तूने सही चुना किरण, तेरी मां का बलिदान व्यर्थ नहीं गया। मंच के ऊपर से एक छोटा सा बक्सा उभरा जो चमक रहा था। किरण ने उसे खोला और अंदर एक पुराना पत्र था जिस पर उसकी मां का नाम लिखा था, सावित्री। पत्र में लिखा था कि उसकी मां एक प्राचीन रक्षक थी, जो इस जंगल के रहस्यमयी शक्ति की रक्षा करती थी। एक ऐसी शक्ति जो गलत हाथों में पड़ने पर विनाश ला सकती थी। शांति, जो कभी उसकी मां की दोस्त थी, ने लालच में आकर उस शक्ति को हासिल करने की कोशिश की थी और इसीलिए उसने किरण को अपने कब्जे में रखा था ताकि वह लॉकेट तक पहुंच सके। पत्र के अंत में लिखा था, किरण, यह शक्ति अब तेरी है, लेकिन इसे संभालने की जिम्मेदारी तुझ पर है। हिम्मत रख और कभी हार मत मान। किरण के आंसू छलक आए। उसने पत्र को अपने सीने से लगाया और अजनबी की ओर देखा। तुम कौन हो? उसने पूछा। अजनबी ने धीरे से कहा, मैं बस एक दूत हूं जो तेरी मां ने भेजा था। अब तेरा रास्ता तुझ पर है। इतना कहकर वह सुनहरी धुंध में गायब हो गया। किरण ने मंदिर से बाहर कदम रखा। शांति और उसके आदमी अब भी बेहोश पड़े थे और जंगल में एक अजीब सी शांति छा गई थी। किरण ने नक्शे को देखा जो अब साफ हो चुका था। उसमें एक नया रास्ता दिख रहा था, एक गांव की ओर जो नदी के उस पार था, जहां लोग उसकी मदद के लिए इंतजार कर रहे थे। किरण ने अपने लॉकेट को फिर से पहन लिया और उस रास्ते पर चल पड़ी। वह जानती थी कि उसका सफर अब भी खत्म नहीं हुआ था। शांति शायद फिर से उसे ढूंढने की कोशिश करेगी और उस शक्ति की जिम्मेदारी अब उसके कंधों पर थी। लेकिन अब वह डरती नहीं थी। उसने सीख लिया था कि सच्ची हिम्मत डर के बावजूद आगे बढ़ने में है और अपने विश्वास को कभी नहीं छोड़ना चाहिए। जीवन में कितने भी अंधेरे क्यों ना आए, हिम्मत और सच्चाई के साथ हर मुश्किल को पार किया जा सकता है। अपने दिल की आवाज सुनो और जो सही है उसके लिए लड़ो, क्योंकि तुम्हारी ताकत तुम्हारे विश्वास में छुपी है। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। कहानी अच्छी लगी तो स्टोरी को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें पूरी कहानी देखने का। आप सबका धन्यवाद।